ऐसे ही फ़ोन चलाते हुए एक पोस्ट पे ध्यान गया कि 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है और डेनमार्क और आइलैंड जैसे नॉर्डिक देशों के बाद फिनलैंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। लेकिन क्या हुआ, भारत 126 स्थान पर है, लेकिन हमने ये सोचा कि भारत में ऐसा कौन सा देश और राज्य है जो सबसे खुशहाल हो सकता है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बताएंगे कि हमारे देश भारत में कौन सा ऐसा शहर है और राज्य है जो सबसे खुशहाल है। गुरुग्राम में प्रबंधन विकास संस्थान में रणनीति के प्रोफेसर राजेश के पिल्लिया द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन ने मिजोरम को भारत का सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया है। खुशी सूचकांक के पैरामीटर रिपोर्ट में कहा गया है मिजोरम का हैप्पी इंडेक्स परिवार के रिश्ते, काम में जुड़े मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और परोपकार, धर्म, खुशी पर कोविड-19 के प्रभाव और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित 6 मापदंडों पर आधारित है। मिजोरम के आइजोल में गवर्नमेंट मिजो हाई स्कूल GMHS के एक छात्र को कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब वह छोटा था तब उसके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। इसके बावजूद वह आशावादी रहता है और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। वह एक चार्टेड अकाउंटेंट या सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहता है अगर उनकी पहली पसंद काम नहीं करती है। रिपोर्ट में कहा गया है मिजोरम भारत के सबसे खुशहाल राज्य क्यों है। सुंदर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, जिसका अर्थ है मिंजोस की भूमि, अपने युवाओं के कारण प्रमुखता में खुशी सूचकांक में सबसे ऊपर है, जो पढ़ाई के प्रति अत्यधिक प्रेरित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिजो समुदाय के युवा, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, कम उम्र से ही वित्तीय स्वतंत्रता के पीछा करते हैं और किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। राज्य के भीतर लैंगिक भेदभाव की बहुत कम घटनाएं देखी जा सकती हैं। ये अन्य राज्यों को भी स्तरों पर छोटे बच्चे की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में टूटे हुए परिवार और कामकाजी माताओं के उच्च प्रसार के बावजूद बच्चे कभी गलत ट्रैक पर नहीं गए, लेकिन जल्द से जल्द वित्तीय स्वतंत्रता यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट हासिल करना चाहते हैं। राज्य के एक निजी स्कूल के शिक्षक ख्यांगते ने कहा, जब दोनों लिंगों को अपना जीवन यापन करना सिखाया जाता है और कोई भी दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो एक जोड़े को अस्वास्थ्यकर सेटिंग में एक साथ क्यों रहना चाहिए। राज्य के छात्रों के अनुसार उनके शिक्षक न केवल शिक्षक हैं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और वे बिना किसी भी डर या शर्म के उनके साथ कुछ भी साझा करने का सहज महसूस करते हैं। ये शिक्षक विद्यार्थी संबंधी युवाओं को अध्ययन करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीती बिहानी समाज में रहने वाले मिजोरम के युवाओं में खुशी में परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में एकेडमिक सफलता के लिए माता पिता को दबाव अपेक्षाकृत कम है। शेष भारत मिजोरम का एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं और 1 या 2 सबक सिखा सकता है, जिसे विभिन्न स्तरों पर आत्मसात किया जा सकता है। मिजोरम रोल मॉडल है हमारे भारत के लिए। मिजोरम के लिए लोंग तलाई जिले के एक बार राज्य के सबसे पिछड़े और आपदा प्रवण क्षेत्रों में होने के प्रतिष्ठा थी। वर्षों बाद अब ये जिला कान सिकुल कान हुआन, मेरा स्कूल मेरा खेत की अवधारणा के लिए जाना जाता है। जिले की IAS अधिकारी शशांक अला ने इस कार्यक्रम की शुरुआत तब की जब उन्होंने महसूस किया कि असम में आने वाले फल और सब्जियां अक्सर नष्ट हो जाती हैं और स्थानीय लोग तक नहीं पहुंच पाती। इसके कारण बच्चों को खराब आहार दिया जा रहा था, जिसके कारण मिजोरम में 5 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतिशत सबसे अधिक था। इससे निपटने के लिए आला ने स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को विभिन्न बैचों में बांटा ताकि उसे सुनिश्चित किया जा सके कि हर बच्चे को कम से कम हर हफ्ते 1 घंटे न्यूट्रिशन गार्डन मिले। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों और जानकारी के लिए देखते रहें नज़र टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।